दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि जन्नतुल बकी मुसलमानों का पहला कब्रिस्तान है। यह सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद है। इसमें दफन होने वाले लोग खुशनसीब इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इस मुकद्दस हिस्से में कई सहाबाई किराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। जन्नतुल बकी की एक खास बात तो यह है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की तख्तियाँ या शिनाख्त करने वाले पत्थर जैसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको जन्नतुल बकी का एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, यह वाकया एक अब्दुल जमील नाम के शख्स ने कसम उठाकर बताया है। दोस्तों, अब्दुल जमील कहता है कि वो पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मदीना शहर में काम कर रहा है और जन्नतुल बकी में गोरकन के काम को अंजाम दे रहा है, यानी कि कब्रें बनाने का काम कर रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि 55 साला अब्दुल जमील का ताल्लुक पाकिस्तान के सक्कर इलाके से है। अब्दुल जमील ने शादी भी की थी और इनके 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि अब्दुल जमील आज से तकरीबन 25 साल पहले सऊदी अरब में काम करने के लिए चला गया था और शादी के ठीक 10 सालों के बाद में एक सड़क हादसे में इनके बीवी बच्चों का इंतकाल हो गया था। यह सदमा अब्दुल जमील के लिए ऐसा था जिसने इसके जहन को पागल करके रख दिया था। एक मुद्दत तक यह सदमा इनके जहन से बाहर नहीं निकल पाया, यानी कि एक मुद्दत तक अब्दुल जमील इसी सदमे में मुब्तला रहा। उसके बाद में घर वालों ने बहुत जोर लगाया कि वो दोबारा शादी कर ले ताकि वो अपनी फैमिली दोबारा बना सके और उसका घर फिर से बस जाए, मगर अब्दुल जमील ने साफ साफ मना कर दिया कि वो दूसरी शादी किसी भी हाल में नहीं करेगा। उसके बाद में उसने मदीना शरीफ में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच लिया, इसलिए फिर अब्दुल जमील मदीना शहर में ही रहने लगा था। एक बार मदीना शरीफ में जब जन्नतुल बकी में गोरकन के लिए जगह खाली हुई तो अब्दुल जमील ने वहां पर काम के लिए अप्लाई कर दिया और खुशकिस्मती से इनकी वहां पर नौकरी लग गई। तब से यह जन्नतुल बकी में गोरकन का काम करने लगा, यानी कि वहां पर कब्रें तैयार करने का काम करने लगा। और फिर इंतजामिया कमेटी की जानिब से अब्दुल जमील को जन्नतुल बकी के करीब ही रिहाइश दे दी गई, यानी कि वो उसके करीब में ही रहने लगा था। दोस्तों, अब्दुल जमील का कहना है कि उसने जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे मोजिज़ात और अल्लाह के करिश्मे देखे हैं कि जिनके बारे में एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। यानी कि जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे करिश्मे देखने को मिले हैं जिनके बारे में एक इंसान कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता है और लोगों को यह सब बातें झूठी लगती हैं। लेकिन अब्दुल जमील कहता है कि उसने जन्नतुल बकी में अपनी इन आंखों से बहुत कुछ देखा है। अभी हाल ही में अब्दुल जमील के हवाले से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो वाकई में एक आम इंसान को हिलाकर रख देने वाली है। दोस्तों, अब्दुल जमील ने बताया कि कुछ सालों पहले एक बार जब वो रात के वक्त में कब्र तैयार कर रहा था तो उस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस वक्त मैंने जन्नतुल बकी में एक ऐसा अजीब मंजर देखा कि जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गई। मैंने देखा कि जन्नतुल बकी में अचानक से सारी कब्रें फटने शुरू हो गई और फिर सफ़ेद कफन में लिपटे हुए मुर्दे कब्रों से बाहर निकलने लगे और देखते ही देखते सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए और फिर वो सबके सब जोर जोर से रोने लगे। उसके बाद में उन सब मुर्दों ने मस्जिद नबवी की तरफ अपना मुंह किया और फिर उन सब ने बुलंद आवाज़ में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अब्दुल कादिर कहता है कि यह मंजर ऐसा डरावना और भयावह था कि जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सख्त खौफ में आ गया। जब तक मैं होशो आवास में आया उस वक्त दिन की रोशनी फूट पड़ी थी, यानी कि दिन हो चुका था। यह देखकर फिर मैं भागकर सीधा उन कब्रों के पास में पहुंचा और उन सब कब्रों का हाल देखा जो रात को मैंने अपनी आंखों से उनको खुलते हुए देखा था। लेकिन इस वक्त उन सबको देखकर मैं और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि वो सब कब्रें तो अपनी असल हालत में ही मौजूद थी। उन सब में तो एक दरार तक नहीं आई हुई थी। दोस्तों, अब्दुल कादिर आगे बताते हुए कहता है कि उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि यह सब मेरा एक वहम हो गया हो, यह सब कुछ मैंने एक ख्वाब में देख लिया हो। इसलिए मैंने उस दिन उन सब बातों को इग्नोर कर दिया और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन इत्तेफाक से फिर मेरे साथ में वैसा ही दोबारा हो गया। उससे अगली जुमेरात की रात को फिर अचानक से किसी का इंतकाल हो गया और उसकी तदफीन के लिए मुझे फिर से आधी रात को कब्र तैयार करने के लिए जन्नतुल बकी में जाना पड़ा। रात का वही पहर हुआ, यानी कि वही 2-2:30 बजे के आसपास का वक्त हुआ तो मैंने फिर से वही सब कुछ देखा जो इससे पहली वाली जुमेरात की रात को मैंने देखा था। उसी तरह से सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए और पहले तो उन सब ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उसके बाद में मस्जिद नबवी की तरफ देखकर दरूद पाक पढ़ने लगे।
अगली सुबह फिर मैंने उन सब कब्रों को देखा तो उनको देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो सारी की सारी कब्रें अपनी असल सूरत में मौजूद थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह मेरा कोई वहम नहीं है, बल्कि यहाँ पर सच में कुछ हो रहा है, क्योंकि एक ही बात दो बार कभी नहीं हो सकती है। ध्यान लगाने पर मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते भी जुमेरात की ही रात थी और इस बार भी जुमेरात की ही रात है। अब्दुल जमील कहता है कि उसके बाद में मैं हर रोज रात के वक्त में मैं जन्नतुल बकी में जाता रहा, मगर फिर मुझे किसी भी रात को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, यानी कि ऐसा मंजर मुझे दोबारा नहीं दिखा। लेकिन फिर जैसे ही जुमेरात की रात आई तो उस रात मैंने फिर से 2-2:30 बजे के आसपास वही मंजर फिर से देखा। अब मुझे मालूम हो गया था कि जन्नतुल बकी में हर जुमेरात की रात को ऐसा होता है। दोस्तों, अब्दुल जमील आगे कहता है कि उसके बाद मैंने हर जुमेरात की रात को जन्नतुल बकी में बिताना शुरू कर दिया। पिछले महीने मेरे साथ में ऐसा हुआ कि उन मुर्दों में से एक मुर्दे ने मेरा नाम लेकर पुकारा और कहने लगा कि ए अब्दुल जमील, जब तुम हमारे बारे में सब कुछ जान ही चुके हो तो फिर तुम हमारी महफिल में शामिल क्यों नहीं होते हो? आओ और हमारे साथ में मिलकर दरूद पाक पढ़ो। अब्दुल जमील कहता है कि यह सुनकर मेरे होश उड़ गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गया और फिर मैं वहाँ से भाग गया। फिर अगली जुमेरात को मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपने साथ में लिया ताकि मैं यह मंजर अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं और उसके बाद में मैं दुनिया वालों को यह बता सकूं कि जन्नतुल बकी में हर जुमेरात की रात को मुर्दे कब्रों से बाहर निकलते हैं और फिर ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद में मैंने यह सारा मंजर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, कुछ फोटो और वीडियो बनाई। फिर मैंने अपने घर आकर उन सबको देखा तो मुझे तसल्ली हो गई, क्योंकि वो वीडियो और फोटो बहुत साफ साफ मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुके थे। दोस्तों, अब्दुल जमील कहता है कि उसके बाद में मैं एक सऊदी मीडिया के दफ्तर पहुंचा और उनको बताया कि मेरे पास में एक ऐसी बहुत बड़ी खबर है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। तो यह सुनकर सारे मीडिया वाले मेरे पास में आ गई और मुझे चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद में मैंने उन सबको जन्नतुल बकी में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताया। यह सुनकर उन सबके भी होश उड़ गई। उसके बाद में उन्होंने मुझसे वो वीडियो फुटेज मांगे जिसको मैंने जन्नतुल बकी में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। मैंने जब उनको अपना मोबाइल दिखाया तो उन्हें उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हैरत की बात यह थी कि वो सारी तस्वीरें और वीडियो मुझे तो दिखाई दे रही थी, मगर बाकी के लोगों को सिर्फ एक कब्रिस्तान में रात के वक्त का मंजर दिखाई दे रहा था। यह देखकर मीडिया वालों ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिजूल में हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। यह सुनकर मैंने फिर से कहा कि यह देखो, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी इन बातों को सुनकर मीडिया वालों ने मेरी जहनी हालत पर शक किया और मुझे पागल बोलने लगी। यह सुनकर मैंने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप जुमेरात की रात को जन्नतुल बकी में खुद चलकर देख लें। इस बात पर वो सब राजी हो गई और उसके बाद में उन सब लोगों ने जुमेरात की रात को मेरे साथ जन्नतुल बकी में बिताई, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जबकि मुझे वैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर उन सब ने जन्नतुल बकी के इंतजामिया से राब्ता किया। उसके बाद में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और फिर मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। दोस्तों, वहाँ पर अब्दुल जमील आज भी कस्में उठाकर सबको अपना यह वाक़या बताता है और कहता है कि मेरा यह पागलपन नहीं है, मैंने यह सब कुछ अपनी इन आंखों से देखा है, मगर आज कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है। अब आप ही बताएं कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। क्या अब्दुल जमील ने जन्नतुल बकी में इस तरह का मंजर सच में देखा है या फिर यह सिर्फ उसका एक वहम है, यानी कि क्या सच में मोहम्मद जमील पागल हो चुका है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।